तो आज का हमारा टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा होता है। जब भी हम मेटल को एक्सपोज करते हैं एयर के अंदर, तो मेटल को अटैक किया जाता है बाय द एसिड, एयर या ह्यूमिडिटी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है मेटल्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। जैसे कि लोहा है आपका, जो लोहा होता है अगर आप उसको किस में डालते हो, मॉइस्ट एयर में डालते हो, तो उसके ऊपर एक ब्राउन फिल्म लेयर चढ़ जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्टिंग। जिससे लोहा क्या हो जाता है, हमारा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो यूजेबल नहीं रहता है। आइए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो आपने पहली लाइन में बोला कि जो सिल्वर आर्टिकल, जो भी हम सिल्वर आर्टिकल यूज करते हैं, वो ब्लैक कलर की हो जाती है जब आप उसको एक्सपोज करते हैं एयर के अंदर। क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट करती है सल्फर के साथ जो हवा में मौजूद होती है और एक लेयर चढ़ा लेती है सिल्वर सल्फाइड की। तो सिल्वर का ब्लैक कलर का होने का रीजन क्या है, सिल्वर वातावरण में उपस्थित सल्फर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेती है, सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। उसकी लेयर क्या करती है, सिल्वर के कलर को ब्लैक कर देती है। क्या कर देती है, ब्लैक कर देती है। बात समझ में आई? उसके बाद आपने बोला कॉपर। कॉपर जब भी रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड होती है हवा के अंदर, तो वो उसका जो ब्राउनिश जो सरफेस होता है उसकी शाइनिंग लॉस हो जाती है और उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। और दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और यही जो ग्रीन सब्सटेंस बनता है वो क्या होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। क्योंकि मेटल के कार्बोनेट बेसिक नेचर के होते हैं। बात समझ में आई? थर्ड लाइन में आपने बोला है कि आयरन को जब एक्सपोज करोगे मोस्ट एयर के अंदर लॉन्ग टाइम के अंदर, तो वो इसके ऊपर एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस चढ़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई भाई? जैसे आपने सबसे पहले किसके बारे में बात करी, सिल्वर की। सिल्वर को जब हम एक्सपोज करते हैं किसके अंदर, वातावरण के अंदर, तो वातावरण में उपस्थित सल्फर के साथ रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है, ये सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। सल्फाइड की इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लैक। कॉपर हम जानते हैं किस कलर का होता है बेटा, ब्राउन कलर का होता है। कॉपर ब्राउन कलर का होता है। ये वातावरण में उपस्थित मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मोस्ट मतलब उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन वगैरह, वाटर वगैरह, ठीक है ना। मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन करके क्या बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, जिसकी लेयर की वजह से क्या बन जाता है, ग्रीन कलर बन जाता है। किस कलर का हो जाता है, ये ग्रीन कलर का हो जाता है। आयरन जब एक्सपोज करते हो एक्सपोज करते हो एयर के अंदर, तो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, ये कुछ वाटर के मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम भाई, रस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्टिंग। ठीक है ना भाई, सब याद रहेगा, याद रहेगा। अभी अगर आपने यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 टेस्ट ट्यूब दी गई है। एक जिसमें क्या किया गया है, एक में क्या किया गया है, उसने भाई एयर रखी है, अच्छा भाई वाटर है और आयरन नेल को उसके अंदर डाला हुआ है। तो यहाँ एयर की प्रेजेंस है और वाटर की प्रेजेंस है, तो उसकी वजह से क्या लग जाएगा, इसको रेस्ट लग जाएगा। सेकंड में क्या किया उसने, जो नेल्स होती है उसको पानी में डाला और जो वाटर के सरफेस के ऊपर ऑयल डाल दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, एयर का कनेक्शन कट हो गया। आप देखोगे कि भाई जो कील है उसको क्या लगेगा, रस्ट नहीं लगेगा। थर्ड केस में एयर को ड्राई कर दिया गया है। एयर को क्या कर दिया है, ड्राई, मतलब उसके अंदर वाटर नहीं है, मतलब वाटर को कट कर दिया गया है। इससे क्या होता है, तब भी रस्ट नहीं लगता। इससे क्या सिद्ध होता है कि रस्टिंग के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की एंड वाटर की। मींस मॉइस्ट एयर। मींस का मतलब क्या है, मॉइस्ट एयर। याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है बेटा। उसके बाद हम जानते हैं, पढ़ते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन क्या होता है। अब कोरोजन का पता चल गया। अब देखो, लोहे जब खराब हो जाता है, लोहे से आप जानते हो ब्रिज वगैरह बनते हैं, मेटलिक ट्रैक बनते हैं, यस और नो, रेलवे ट्रैक वगैरह बनते हैं। अगर ये लोहा खराब होने लग गया, अब वहां भी पानी गिरेगा, हाँ कि ना भाई, रेल की पटरी पे पानी गिरेगा, नहीं गिरेगा, हवा भी है वहां पर, तो उसको भी रस्ट लग के वो खराब हो जाएगा, कहीं यात्रियों की जान भी जा सकती है। क्या इसको रस्टिंग से रोकने के लिए कोई उपाय है? तो उसके लिए उपाय है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन को आप रोक सकते हो किस प्रोसेस के द्वारा, पेंट करके। पेंट कर दो उसके ऊपर, ऑयलिंग कर दो, ग्रीजिंग कर दो, गैल्वनाइजिंग कर दो, क्रोम प्लेटिंग कर दो, एनोडाइजिंग कर दो और मेकिंग एलॉय। उसको एलॉय बना के भी क्या किया जा सकता है, रस्टिंग को रोका जा सकता है। ठीक है ना। अब जैसे कि ये आयरन है, क्या है, ये आयरन है। अगर मैं इसके ऊपर पेंट कर देता हूं,
क्या कर देता हूं, पेंट वगैरह, ग्रीस वगैरह, ऑयल वगैरह कर देता हूं, तो ये ऑयल क्या करेगा, ये ऑयल या ग्रीस या पेंट क्या करेगा, जो एयर के कॉन्टैक्ट को आयरन से क्या कर देगा, कट कर देगा। क्या कर देगा, कट कर देगा। जो भी ऑयल, ग्रीस, पेंट मैं लगाता हूं एट द सरफेस ऑफ आयरन, तो ये जो पेंट, ग्रीस, ऑयल है, ये कनेक्शन ऑफ एयर को किसके साथ कट कर देगा, आयरन के साथ कट कर देगा। अब जब उसको एयर या मॉइस्ट वाटर नहीं मिलेगा तो क्या होएगा, उसको रस्ट नहीं लगेगा। हमने एक्टिविटी में क्या देखा था कि भाई रस्टिंग के लिए एयर और वाटर दोनों का होना बहुत जरूरी है। हवा में मॉइस्चर खुद से खुद होता ही है ना भाई। इनमें अगर मैं एयर का कनेक्शन ही कट कर दूंगा तो इसको रस्ट नहीं लगेगा। अब ये गैल्वेनाइजेशन की बात कर रहा है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, अगर मैं इस मेटल के ऊपर, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर जिंक की क्या चढ़ा देता हूं, लेयर चढ़ा देता हूं। जिंक हाई रिएक्टिव होती है, तो सबसे पहले जिंक रिएक्टिव करेगा उसके साथ, ऑक्सीजन या वाटर के साथ है, यस और नो, ठीक है ना। और उसके ऊपर लेयर बना लेगा। आयरन को, आयरन क्या नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या होगा, आयरन क्या रह जाएगा, सेफ रह जाएगा। तो गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लेयर ऑफ जिंक को डिपॉजिट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, ताकि इसको प्रिवेंट किया जा सके, किससे, रस्टिंग से। याद रहेगा। तो व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन व्हेन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। याद रहेगा, याद रहेगा ना, ठीक है। गैल्वेनाइज आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ जिंक कोटिंग इज डन।